आरती करे शनि देव तुम्हारी।
सर्वार्थ कल्याणार्थे स्वयं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम् जगदेन जगन्नाथानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनागम महिमानः ओम राजाधिराजाय प्रथमय्यदाहिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरुमहे कामान काम कामाय वयं कामेश्वरो वै शरणं ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय राजं भोजं राजं राजं मामेशं राजं महाराजमाधिपत्यं समग्रयाय एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् कात्यायन्यै विद्महे सर्वशक्त्यै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, संत समाज की जय हो, नमः पार्वती महाराज की जय हो, नर्मदे। तो देखिए कितना अद्भुत नजारा था। आरती आपने पूरी सुनी, पूरी देखी और कहीं ना कहीं इस आरती की पवित्रता और आशीर्वाद आप तक पहुंच रहा था। आप भी महसूस कर रहे थे कि शनि कालेश्वर शक्तिपीठ में जहां पर अब विराजित हो चुके हैं देवादिदेव शनिदेव, महाकाल की नगरी में जब महाकाल को पूजने के लिए लोग चाहते हैं कि भाई काल पर हमें भी विजय प्राप्त हो, क्योंकि महाकाल का आशीर्वाद हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो अब सोचिए कि अब आपके सभी कर्म भी सुधर जाएंगे, आपको सभी दुखों से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि देवादिदेव शनिदेव पहुंच चुके हैं उज्जैन नगरी में, जहां पर लोग अब पंक्ति में खड़े होकर सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि देवादिदेव शनिदेव के एक दर्शन हो और हमारी सभी समस्याएं खत्म हो जाएं। उन्हीं सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए ही श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज अपने साथ ले आए हैं देवादिदेव शनिदेव को। जहां पेशवाई का नजारा आपने देखा था, जहां आपने ये देखा था कि एक बड़ी मूर्ति स्वरूप में अपने साथ लेकर गए देवादिदेव शनिदेव को दाती जी महाराज, और उन्हीं के आशीर्वाद को अब सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए ही ये सभी चीजें अब आपके समक्ष मौजूद हैं। तो आप ये जान सकते हैं कि आखिरकार जब एक अद्भुत नजारे की जब हमें आवश्यकता होती है तो हम मन में एक प्रार्थना लेकर चलते हैं, हम एक मनोकामना लेकर चलते हैं कि हमारी सभी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएं, हमारे सभी दुख दर्द खत्म हो जाएं। उन्हीं सब दुख दर्द को खत्म करने के लिए ही देवादिदेव शनिदेव को अपने साथ ले गए हैं दाती जी महाराज उज्जैन नगरी में, महाकाल की नगरी में, जहां पर उन्होंने एक तरह से उन्हें स्थापित कर दिया है। और अब आप देखेंगे वो नजारा जब पहुंचे थे दाती जी महाराज अपनी पेशवाई करने के लिए और शनिदेव को ले जाने के लिए। तो तस्वीरें अब आपके समक्ष हैं और आप देख सकते हैं वो मूर्त स्वरूप जिसे अब स्थापित कर दिया गया है श्री शनि कालेश्वर शक्तिपीठ में। लेकिन ये उस वक्त का नजारा है जब पेशवाई की गई थी परमहंस दाती जी महाराज के माध्यम से, और ये जो ढोल नगाड़ों की आवाज आप सुन रहे हैं, ये जो ज्योत आपके समक्ष जल रही है, ये संकेत है, ये प्रतीक है इस चीज का कि अब सभी समस्याएं खत्म होंगी, क्योंकि हमारे कर्मों को बांचने वाले न्यायाधीश, दंडाधिकारी, धर्माधिकारी पहुंच चुके हैं महाकाल की नगरी में। महाकाल के शिष्य श्री शनि कालेश्वर शक्तिपीठ शनि तीर्थ में अब वो स्थापित हो चुके हैं। हम बोधिया बांध की बात करें जहां पर उन्हें स्थापित किया गया है उज्जैन नगरी, जिसे एक पवित्र नगरी के रूप में आप देखते हैं। और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि सिंहस्थ कुंभ में क्षिप्रा नदी के तट पर जब हम अपनी सभी प्रार्थनाएं एक माँ के सामने रखते हैं, वैसे ही हम अब अपनी सारी प्रार्थनाएं देवादिदेव शनिदेव के समक्ष भी रखेंगे, वो भी श्री शनि कालेश्वर शक्तिपीठ में पहुंचकर। दुख
जब हमारे मन में होते हैं, दुख जब हमारे गृहस्थ जीवन में होते हैं, दुख जब हमारे सांसारिक जीवन से जुड़े होते हैं, हम ना जाने कितने